अच्छा, हम जो है वो सीख रहे थे कि हम पीएचपी के थ्रू CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। CRUD की फुल फॉर्म की क्या थी? रिकॉर्ड को फ्रंट एंड से माइस्क्यूएल में क्रिएट करना, रीड या रिट्रीव यानी कि शो करवाना, रीड या रिट्रीव यानी शो करवाना, रिकॉर्ड को अपडेट करना। कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसमें कोई गलती हो गई है उसको अपडेट करना है तो उसके लिए हम अपडेट का यूज करते हैं। और कोई रिकॉर्ड अगर आपको डिलीट करवाना है तो आप CRUD ऑपरेशंस के थ्रू ये सब काम कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये बहुत बेसिक लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग है, तो CRUD पढ़ के कोई भी ये ना समझे कि हम जो है वो बहुत तीसमार खान बने। ठीक है, इसके ऊपर फिर लॉजिक्स लगती हैं, फिर वो बहुत सारी चीज होती है। CRUD ऑपरेशंस के बाद हम ऑथेंटिकेशन यानी लॉगिन रजिस्टर सीखेंगे कि आपके पास जो यूजर है वो रजिस्टर कैसे होगा, उसका डेटा आप रखोगे कैसे, फिर जब वो लॉगिन करे तो अगर उसने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो लॉगिन होगा, अदरवाइज हम उसे एरर दिखा देंगे कि आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के करने वाले हैं। इसमें से हमने दो ऑपरेशन कर लिया, हमने रिकॉर्ड को क्रिएट करना सीखा और शो करना सीख लिया। अब हम जो है वो आज अपडेट और डिलीट करेंगे, जिनमें से सबसे आसान हमारे पास डिलीट है, उसको हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, अपडेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसका कोड थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिलीट करते हैं जो कि हमारे पास आसान है। अब यहाँ पर हम लोग वही वाला अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं, होप सो किसी ने डिलीट ना किया हो, एचटीडॉक्स। और हम किस में कर रहे थे? CRUD में, ऐसा ही है। ये रहा। इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे हम जैम्प ओपन कर लेते हैं। जैम्प ओपन करने के बाद हम अपनी अपाची और माइस्क्यूल की दोनों सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे ताकि हम अपना काम कर सकें। अच्छा, अब हमने रीड करना भी सर सीख लिया था, इन सब फाइल्स को हम बंद करते हैं। और फाइल्स को बंद करने के बाद यहाँ पर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ delete.php। इस फाइल के थ्रू मैं अपने रिकॉर्ड को डिलीट करवा रहा हूँगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि क्या मुझे जितना रिकॉर्ड है सबको डिलीट करवाना है, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है? यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, इसको हम रन करते हैं अपने पहले ब्राउजर के ऊपर, देखते हैं हमारा आउटपुट ताकि आपको और अच्छे से याद आ जाए। CRUD था, सॉरी। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये काम किया था जो कि हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ हम लोगों ने हर रिकॉर्ड के आगे दो एक्शंस बना रखे हैं, एडिट और डिलीट का। किसका? एडिट और डिलीट का। भाई मैं सिर्फ सिद्दीक वाली रॉ के डिलीट बटन पर क्लिक करूँ तो सिर्फ सिद्दीक का रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए, ना कि सबका। सर ये कैसे पॉसिबल है? अब आप माइस्क्यूएल के अंदर जो काम करते थे उसके अंदर अगर आपको किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना होता तो आप लिखते थे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यानी कि हमारे केस में डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अगर मैं ये कमांड चलाऊंगा तो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। फिर हम वेयर का क्लॉज लगाते हैं जिस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। वेयर जो भी प्राइमरी की है वो बराबर हो जाए जो भी आईडी में उसको दूं। ठीक है। अब आप यहाँ देखो आपकी आईडी आ रही है, ये डेटाबेस से आ रही है ना आईडी, 1 2 3 4, ऐसा ही है। अगर मुझे डिलीट करते हुए डिलीट की फाइल में किसी तरह ये आईडी उस फाइल में मिल जाए तो मैं क्या ये वाली क्वेरी नहीं चला पाऊंगा? बिल्कुल चला सकता हूँ। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि मैं delete.php की फाइल में जाऊं और यहां से उस बंदे की आईडी लेता हुआ जाऊं? ये कैसे पॉसिबल बनाएंगे सर? मैंने आपको क्वेरी स्ट्रिंग बताया था कि जब आप गेट के थ्रू भेजते हो तो ये क्वेरी स्ट्रिंग यानी क्वेश्चन मार्क लिखते हो और फिर आप कोई की लिखते हो और इस तरह से। अगर मैं कुछ इस तरह का क्वेरी स्ट्रिंग डिलीट पे सेट कर दूं असली आईडी के साथ, देखो अभी मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं ये करूंगा तो वो थ्री थ्री ही देगा मुझे। लेकिन मैं चाहता हूं जिस भी रॉ के डिलीट बटन पर क्लिक करूं उसकी आईडी मुझे क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर मिलनी चाहिए, और वो कहाँ मिले? delete.php की फाइल में मिले। कहाँ मिले? अच्छा, अब यहाँ पे आपको बहुत सिंपल करते हुए यहाँ समझाता हूँ, देखो। यहाँ कोड में आते हैं, हमारे पास read.php था ना, ये हमारे पास डिलीट का बटन कहाँ है? नीचे आते हैं। ये रहे सर, हम लोगों ने बनाए थे दो बटन, डिलीट और एडिट का। ऐसा ही है। इसके href में हमने कुछ नहीं दिया, मैंने कहा डिलीट जब होगा तो ये किस फाइल पे जाएगा? delete.php पे जाएगा, ऐसा ही है। जब डिलीट के बटन पे क्लिक करो तो कहाँ जाए? delete.php पे चला जाए। अगर मैं अब आकर रिफ्रेश करूं और यहाँ डिलीट पर होवर करूं, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास delete.php आ रहा है। ये वो पाथ है, ये जब सेट होगा जब इस पे क्लिक हो जाएगा। देखो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो delete.php पे आ गया। लेकिन क्या ये यूआरएल में उस बच्चे की आईडी लेके आया? नहीं। अब उस बच्चे की आईडी मैं सेट करने के लिए इसमें क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करूंगा। किसका? क्वेरी स्ट्रिंग का। क्वेरी स्ट्रिंग आपको पता है कैसे लिखते हैं? अगर मैं यहीं पर देखो delete.php ये सेट हो रहा है ना मेरे यूआरएल में जाके, अगर मैं इसी के आगे क्वेश्चन मार्क लगाऊं
और एक की रख दूं अपनी मर्जी की आईडी, और उस आईडी को दे दूं कोई भी आईडी, तो मेरे पास काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर है, रिफ्रेश करते हैं, बैक जाते हैं, यहाँ पर मैंने डिलीट पर क्लिक किया। अच्छा हम लोग रिफ्रेश करते हैं एक दफा और, डिलीट पर क्लिक किया, देखो ऊपर आईडी आ रही है, आईडी आ रही है 3, लेकिन हर हर बच्चे के क्लिक पर 3 आ रही है। देखो यहाँ पर भी क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी 3 आ रही है, लेकिन ये तो गलत है ना। हर दफा 3 तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे उस बच्चे की स्पेसिफिक आईडी चाहिए। और आपको पता है क्वेरी स्ट्रिंग में अगर कोई इस तरह की वैल्यू पेयर बना हो तो उसको निकालने के लिए कौन से सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हैं? $गेट का। इसका $गेट का, थोड़ा रिवाइज करो, पीछे आओ। ठीक है, याद आया? तो सर अगर यह है तो क्या मैं डिलीट डॉट पीएचपी की फाइल पे अगर आऊं, तो यहाँ मैं अगर डॉलर पीएचपी का मैं अगर सिंटेक्स लिखूं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं $गेट को प्रिंट आर करूं, क्या करूं? प्रिंट आर करूं किसको? $गेट को सर। तो मेरे पास क्या आएगा? अच्छा इसको हम लोगों ने पैरेंथेसिस में रखना है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो चेक करते हैं सर हमारे पास डिलीट डॉट पीएचपी की फाइल पर क्या आता है। देख रहे हो कि आपको एक एरे के अंदर एक आईडी दे रहे हैं 3। इसका मतलब है कि जो मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ वो मुझे $गेट के अंदर मिल रही है। देखो मेन काम ही आईडी गेट करना है, आईडी मिल गई तो डिलीट करना मुश्किल नहीं। हम क्वेरी बनाएंगे और माई स्क्यूल अंडरस्कोर क्वेरी के अंदर वो क्वेरी चला देंगे और हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम मकसद है कि उस बच्चे की इस पर्टिकुलर रॉ की आईडी गेट करना जिस पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी जो मैं कर रहा हूँ मुझे हर दफा 3 ही मिल रही है। अब मैं कैसे स्पेसिफिक करूंगा, यहाँ देखो। आपको पता है कि आपके पास ये जो रिजल्ट सेट था उसके अंदर से स्टूडेंट के अंदर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, और स्टूडेंट आईडी आपको उसकी मिल रही है जो आप प्रिंट भी करा रहे हो। ये जो स्टेटमेंट है इको $स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी, ये आपको आईडी तो दे रहा है उस स्पेसिफिक बच्चे की, ऐसा ही है? ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी स्टेटमेंट को उठाऊं, और ये जो मैंने ये सिर्फ 3 लिखा है, आईडी इज इक्वल टू 3 लिखा है, इस सिर्फ इसकी जगह पे पूरी स्टेटमेंट रख दूं, तो क्या मेरे पास बच्चे की स्पेसिफिक आईडी नहीं आएगी? हर बच्चे की अलग है, क्योंकि ऑन लूप चल रहा है ना, हर दफा आईडी तो अलग आएगी। देखो लूप चल रहा है, पहले पहली दफा में पहला स्टूडेंट आएगा, पहला स्टूडेंट देखो कौन है, पीछे जाते हैं। पहला स्टूडेंट कौन है? सिद्दीक। कौन है? सिद्दीक की स्टूडेंट आईडी क्या है? 1 है। तो अगर मैं ये कर रहा हूं, अब पहली दफा में स्टूडेंट में सिर्फ सिद्दीक का रिकॉर्ड आया है, किसका आया? सिद्दीक का, यानी कि सिद्दीक की स्टूडेंट आईडी आई है, सिद्दीक का स्टूडेंट नेम आया है, सिद्दीक की स्टूडेंट एज, स्टूडेंट ईमेल। और यहाँ पर वो, यहाँ पर भी यूज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आईडी बराबर हो जाए सिद्दीक की स्टूडेंट आईडी के, इसके बराबर हो जाए सिद्दीक की स्टूडेंट आईडी के, किसी और के नहीं, कोई स्टैटिक नहीं दे रहे आप यहाँ पर अब। तो यहाँ पर अगर आपको अब रिफ्रेश करके मैं दिखाऊं, तो देखो मैंने इसके डिलीट के बटन पर होवर रखा हुआ है, तो आईडी क्या आ रही है नीचे देखो, क्या आ रही है बॉटम पर? आईडी इज इक्वल टू 1 आ रही है। अगर मैं दूसरे वाले पे जाऊं तो क्या आ रही है? तीसरे पे जाऊं तो उस बच्चे की उसी पर्टिकुलर आईडी आ रही है, ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पर 2 वाले बच्चे के डिलीट बटन पे देखो, मैंने प्रिंट कराया हुआ था, क्या आ रही है? 2 आ रही है। अगर मैं पहले वाले पे करूँ क्या आ रही है? यानी कि हम डिलीट डॉट पीएचपी के पेज पे आईडी लेके आ चुके हैं, किसके थ्रू? क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू। तो ये आपको बहुत ज्यादा काम आता है क्वेरी स्ट्रिंग, अगर आपको समझ आता है तो। क्वेश्चन मार्क लगाया, कोई भी की बनाई, उसको कोई वैल्यू दे दी, नेक्स्ट पेज पे भिजवा दी, और वहां से $गेट से एक्सेस कर लिया। ये चीजें आप बहुत देखते होगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गूगल पे भी जाऊं, ठीक है, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कार सर्च करता हूँ, ठीक है, और कार सर्च करने के बाद ये देख रहे हो गूगल भी क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करता है, देख रहे हो google.com/search, ये देखो क्वेश्चन मार्क, क्यू, क्यू क्यू कहते हैं वो क्वेरी को, क्वेश्चन क्या था उस? कार। देख रहे हो, ये भी यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो आपको समझ आया कि किस तरह से आप क्वेरी स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। नॉट ओनली हम यूज कर रहे हैं, सब दुनिया यूज करती है हर वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अच्छा ये देखो यही सिमिलर काम तो किया है, क्वेश्चन मार्क और कोई भी आपने नाम रखा की का, और डायनेमिक डेटा आपने अगले पेज पर भिजवा दिया। अब ये आईडी मिल गई मुझे, आईडी मिल रही है किसमें? $गेट में से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, और उसको एक वेरिएबल में भी रख सकता हूँ। यहाँ पर है डिलीट डॉट पीएचपी पे, प्रिंट आर नहीं करेंगे अब यहाँ पर क्या करेंगे? $गेट के अंदर आपके पास एक की है जिसका नाम हमने क्या रखा है? आईडी। क्या रखा है? आईडी। और उसको मैं एक वेरिएबल में रख देता हूँ जिसको मैं कहता हूँ सिलेक्टेड आईडी, जो हमने सिलेक्ट की है ना? और अब आपके पास जो भी आईडी होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी?
सिलेक्टेड आईडी में स्टोर हो जाएगी और उसको हम प्रिंट कर देते हैं, किसको? सिलेक्टेड आईडी को। बात समझ आई? अब देखना, अब डायरेक्ट आईडी प्रिंट हो गया, रिफ्रेश किया, देखो क्या आ रही है? 1 आ रही है सर। यहाँ पर है 4 वाले पे गए, क्या आ रही है? हर दफा, हर बटन पर, हर रॉ के अलग अलग आइडिया, आईडी मिल गई। किस में मिल रही है? डॉलर अंडरस्कोर आईडी के अंदर मिल रही है। हमने क्वेरी लिखी थी, अपडेट की, कहाँ गई? मिटा दी क्या? सॉरी, डिलीट की। ये थी ना क्वेरी, इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ है, आपको पता है, अब आपको आईडी मिल गई। अब हमें डिलीट के अंदर कोई यूआई शो कराने की तो जरूरत है ही नहीं। डिलीट के अंदर कोई यूआई शो करानी है? नहीं। डिलीट के अंदर कोई यूआई का काम है ही नहीं। अगर आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए फॉर्म बनाना है आपको। अगर आप डेटा दिखा रहे हो तो उसको टेबल चाहिए, लेकिन डिलीट में तो कुछ नहीं चाहिए। तो इसके अंदर हम यूआई बनाएंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूंगा, वही दोबारा से क्वेरी रिजल्ट माई क्वेरी चलाओगे, कनेक्शन बनाओगे, खत्म। वही काम है, ठीक है। तो इस पे आप अब फेमिलियर हो जाने चाहिए। यहाँ पर हमने क्वेरीज के अंदर रख दी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। अब स्टूडेंट आईडी है आपके पास, आईडी नहीं है, क्या है? स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी है। कॉलम का नाम क्या है आपके टेबल में? स्टूडेंट आईडी। नहीं याद? तो उससे पिछली क्लास में कराया था ना, हाँ ना। यहाँ पर है, हमने क्या रखा था? माई स्कूल। माई स्कूल, ये रहा हमारा माई स्कूल। ये डेटाबेस हमने बनाया था, इसके अंदर हमारे पास ये टेबल है स्टूडेंट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने वो सारे रिकॉर्ड, ये रहे आ रहे, यही हमारे फ्रंट एंड पे शो हो रहे हैं, हम फैच कर आगे शो करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कॉलम का नाम क्या है? स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पर भी हम क्वेरी में क्या लिखेंगे? स्टूडेंट आईडी ही लिखेंगे, कि स्टूडेंट आईडी बराबर हो जाए जो भी आईडी दूं। अब वो आईडी हमें कहाँ मिल रही है? जिस आईडी वाले डेटा को डिलीट करना है, वो आईडी मैं कहाँ पर रखी है मैंने? है, देखो डिलीट कर दो स्टूडेंट में से जहां आईडी बराबर हो इस नंबर के। वो नंबर मेरे पास कहाँ आ रहा है? और से देखो वो नंबर कहाँ आ रहा है आईडी का, जिसको मुझे डिलीट करना है। क्या मुझे 4 को डिलीट करना है हमेशा? वो नंबर कहाँ आ रहा है? सिलेक्टेड आईडी में आ रहा है। अभी दिखाया ना, डॉलर अंडरस्कोर गेट के वेरी सुपर एसोसिएटिव एरे के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये आप बराबर कर दोगे डॉलर सिलेक्टेड आईडी के, कि जो भी आईडी आए उसके ब्याह पे वो यहाँ पर क्वेरी में सेट हो जाएगी, ना कि सिर्फ 4 या 1 या 2 या 3। अभी हमने कर दिया डायनेमिक। अब ये कर लिया, अब यहाँ पर आप इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करोगे? माई अंडरस्कोर क्वेरी का फंक्शन चलाओगे, जो आपसे दो चीजें लेता है, कनेक्शन और क्वेरी। क्या लेता है? कनेक्शन और क्वेरी। अगर, ठीक है, कनेक्शन आपको पता है, आपने डॉलर कनेक्शन नाम से वेरिएबल बना रखा है, किसमें? config डॉट पीएचपी में बना रखा है ना हमने कनेक्शन। ये रही हमारे पास config डॉट पीएचपी, इसमें हमने कनेक्शन बना रखा है। लेकिन इसको इंक्लूड भी करना पड़ेगा ताकि हम इसका वेरिएबल यूज कर सके, तो हम क्या करेंगे? इंक्लूड वंस, और यहाँ पर हम लोग config डॉट पीएचपी को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा कनेक्शन हमें मिल जाए। दूसरी चीज हमसे क्या मांगता है? क्वेरी, जो कि हमने डॉलर क्वेरी के वेरिएबल के अंदर बनाकर रख ली है। बात समझ आई? अब इससे जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके बिहाफ पे मुझे कुछ ना कुछ शो कराना है या रिडायरेक्ट कराना होगा, तो मैं इसको एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर रख देता हूँ, ठीक है, जिससे मुझे ट्रू फॉल्स मिलेगा। और यहाँ पर मैं कंडीशन लगा लूंगा कि इफ, अगर डॉलर रिजल्ट आपके पास यानी कि क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप क्या करो? आप एक अलर्ट दिखा दो। क्या करो? एक अलर्ट दिखा दो। ठीक है, हम नॉर्मल स्क्रिप्ट लगा देते हैं, इको कर दो आप स्क्रिप्ट को, किसको? स्क्रिप्ट को आप इको कर दो, और उसके अंदर आप एक अलर्ट चला दो। ठीक है, अलर्ट आपने यहाँ पर चलाया, और अलर्ट चलाने के बाद आपने यहाँ पर शो करा दिया कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। क्या शो करा दिया आपने? रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। और अगर आपके पास रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता है, तो आप एल्स में क्या शो करवा दोगे? इको, यही सेम चीज हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर एरर शो करवा देंगे, डिलीशन एरर, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास रिजल्ट सक्सेसफुली हो जाए, डिलीट सक्सेसफुली हो जाए, तो अलर्ट चलने के बाद आप इसको वापस से
टेबल वाले पेज पे ले जाओगे, यानी रीड डॉट पीएचपी पे ले जाओगे। तो रीडायरेक्शन के लिए मैंने आपको एक कमांड बताई थी, क्या थी? विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ हाइपर रेफरेंस आप बराबर कर दोगे किसके? रीड डॉट पीएचपी के, ताकि आप वापस से उस पेज पर चले जाओ और आपको देखने को मिल जाए। तो हमने ये स्क्रिप्ट लिख दी। अब क्या होगा कि आपने सबसे पहले कनेक्शन यानी config डॉट पीएचपी को इंक्लूड किया। फिर आपने अपने क्वेरी स्ट्रिंग में से वो आईडी गेट कर ली जिसको आपने जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, उसकी आईडी आपने एक्सेस कर ली, और उसको हमने रख दिया सिलेक्टेड आईडी के वेरिएबल के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने इको कराया हुआ है, इसको हम मिटा देते हैं। फिर हमने एक क्वेरी लगाई कि डिलीट कर दो स्टूडेंट में से जहां पर स्टूडेंट आईडी बराबर हो सिलेक्टेड आईडी, यानी कि जो भी आईडी यूआरएल के अंदर आ रही होगी, जो भी आईडी क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर आ रही होगी। फिर जैसे ही आपके पास ये क्वेरी चल जाए, तो उस क्वेरी के चलने के बिहाफ पे मैं एक अलर्ट शो करवा दूंगा कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद मैं पेज को रिडायरेक्ट करवा दूंगा रीड डॉट पीएचपी पे। किस पे? रीड डॉट पीएचपी पे। यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद हम पहले सबसे पहले बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को ताकि अच्छे से काम करे। यहाँ पर किसको डिलीट करें? 7 के रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। डिलीट पर क्लिक किया, देखो ऊपर वो डिलीट डॉट पीएचपी पे आईडी 3 लिख के आया, लेके आया। क्वेरी चली, आईडी 3 वाला रिकॉर्ड डिलीट हुआ, अलर्ट चला। अलर्ट चलने के बाद रिडायरेक्ट कराया हुआ था कहाँ पर? देखो रिकॉर्ड गया। देखो रिकॉर्ड गया। चेक करते हैं सर क्या डेटाबेस से भी गया, नहीं गया? रिफ्रेश करते हैं, ये देखो रिकॉर्ड किया। कितना आसान है। 4 लाइन के अंदर हमने डिलीट करवा दिया माई से भी और फ्रंट एंड से भी। तो अगर आप इसको सही से यूटिलाइज करो तो पीएचपी बहुत ही इजी है। इसमें किसी का कोई सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, पूछ लो। एक्स वाई जेड। पक्की बात है। ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये सबको भाई समझ आ गया कि किस तरह से सर हमारे पास रिकॉर्ड अब डिलीट हो रहा है। तो डिलीट में बस इतना सही काम करना होता है, सेलेक्ट और डिलीट आपके पास छोटे ही होता है। ठीक है, सेलेक्ट भी सेलेक्ट करते हुए भी आपने छोटा ही कराया था काम, और ये भी ठीक है शॉर्ट होता है आपके पास काम, इतना इसमें लंबी नहीं होती। अब हमें करना है सर अपडेट। क्या करना है? अब सबसे पहले देखो अपडेट का सिनेरियो क्या है। अपडेट के अंदर भी एक फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? एक फॉर्म। ठीक है। देखो मैं आपको सही से समझाता हूँ एक नोटपैड की एम्प्टी स्क्रीन पे। देखो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो टेबल अभी फिलहाल बना हुआ है उसके अंदर फॉर एग्जांपल जो 7 का रिकॉर्ड है, उसके आगे अपडेट का बटन लगा हुआ है। ठीक है। अब अपडेट भी किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को करोगे ना, तो उसके लिए भी उस बंदे की आईडी गेट करना जरूरी है। तो यही सिमिलर काम हम जो डिलीट के साथ किया अपडेट के साथ करेंगे। क्या? हम अपडेट के पेज पर आईडी गेट करेंगे उस बच्चे की। आईडी गेट कर ली सर। ठीक है। आईडी गेट करने के बाद अपने डेटाबेस से उस बच्चे का सारा रिकॉर्ड एक्सेस करूंगा पहले। क्या करूंगा? यानी कि सेलेक्ट कर लूंगा। अब सेलेक्ट सारा नहीं करूंगा, सिर्फ उस बच्चे का जिसकी आईडी मैंने चूज की है, उस बच्चे का सारा रिकॉर्ड मैंने एक्सेस किया, वो मुझे एक एरे के अंदर मिलेगा। ऐसा ही है। ठीक है। अब ऐसे एक्सेस करने के बाद जैसे ही अपडेट के पेज पे आएगा, तो उसका जितना भी रिकॉर्ड है जो मैंने एक्सेस किया है, अब मेरे पास कितनी है? आईडी है, नेम है, और ईमेल है, और ये जो भी कुछ चीज़ है वो मैं लाके इसमें रखवा दूंगा। किस में रखवा दूंगा? जो भी मेरे पास बच्चे का नेम वगैरह आ रहा होगा वो इनपुट्स में सेट करवा दूंगा लाके, बाय डिफॉल्ट। ठीक है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट इनपुट्स खाली होते हैं ना, वो जो रिकॉर्ड डेटाबेस का है वो मैं लाके अपडेट के फॉर्म के अंदर रखवा दूंगा। अब अपडेट के फॉर्म में उसको जो एग्जिस्टिंग डेटा है हर बच्चे का दिख रहा है। हर बच्चे का नहीं, मतलब स्पेसिफिक बच्चे का। अब उसके अंदर वो इनपुट में जो भी चेंज करता है किसी भी इनपुट में, और फिर वो अपडेट पे क्लिक करता है, तो पूरा का पूरा अपडेट कर दो। अब यहाँ दो काम है। सबसे पहले रिकॉर्ड को एक्सेस करो उस बच्चे के डेटाबेस से, उसको फॉर्म के अंदर दिखाओ, फिर उसमें फॉर्म के अंदर जो भी चेंजेस हो उसके क्लिक पे दोबारा से अपलोड करो, अपडेट करो। यहाँ दो काम होंगे, थोड़ा सा लेंदी है, तो यहाँ गौर से समझना है किस तरह से होगा ये। देखो सबसे पहले मैंने कहा कि उस बच्चे की आईडी चाहिए अपडेट डॉट पीएचपी पे। क्या चाहिए? आईडी। तो रीड डॉट पीएचपी से उठाऊंगा आईडी। किससे उठाऊंगा? रीड डॉट पीएचपी में आपके पास ये अपडेट का बटन है। बिल्कुल है सर। अब यहाँ पर अपडेट के बटन पे आपको एचरेफ में कहाँ जाना है? आपको अपडेट के बटन पे क्लिक करो तो कहाँ जाना है? अपडेट डॉट पीएचपी पे जाना है। कहाँ जाना है? यहाँ पर हम चलेगा अपडेट डॉट पीएचपी पे, और साथ में क्वेरी स्ट्रिंग में आईडी लेते जाओ। क्या लेते जाओ?
आईडी सिमिलर आपने यहाँ से ये पीएचपी की जो आईडी है वो आपने उठाई और यहाँ पर भी रख दी। तो अब साथ में ये आईडी भी लेता जाएगा उस बच्चे की, किस पे, अपडेट के पेज पे। चेक करते हैं कि सर हमारे पास लेके जा रहा है नहीं जा रहा। लेट्स सी। यहाँ पर हम लोग जो है वो पीएचपी में उस आईडी को, या हमारा जो अंडरस्कोर गेट एरे है सुपर ग्लोबल, उसको प्रिंट आर करके देखते हैं कि हमारे पास आईडी आ रही है नहीं आ रही है। वैसे तो अब आपको पता चल गया होगा कि सर आएगी, ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पर गए और यहाँ पर आने के बाद हम लोग वापस गए, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, आईडी क्या आ रही है नीचे, यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है, 4 आ रही है। देखो वही आईडी आ रही है ना जो बच्चे की है डेटाबेस वाली। तो अब यहाँ पर भी अगर मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो देखो अपडेट डॉट पीएचपी पे आया ऊपर यूआरएल में, देखो लेकिन आईडी उसी बच्चे की लेके आया यूआरएल में, देख रहे हो। और वो मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया हुआ है, ठीक है। अब इस आईडी को गेट करना है, सिमिलर काम करूंगा। एक वेरिएबल बना लूंगा सिलेक्टेड आईडी नाम से, और उसके अंदर डॉलर अंडरस्कोर गेट के अंदर आपके पास एक की रखी हुई है जिसका नाम क्या है, आईडी है, उसका डेटा मैं सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर इको कर दूंगा किसको, अपनी आईडी को। देख, ताकि मैं देख सकूं क्या मेरे पास आईडी सही आ रही है। प्रिंट आर को मैंने यहाँ से हटा दिया, रिफ्रेश किया तो आपके पास देखो 2 आ गया। बैक जाता हूँ, यहाँ पर आया क्या आ गया, 4 आ गया। अब आईडी आ गई। अब इस आईडी वाले बच्चे का सारा रिकॉर्ड एक्सेस करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पूरा रिजल्ट सेट देखना होता है टेबल का, तो आप क्या करते हो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब इससे तो आपको सारे बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ वो बच्चा चाहिए जिसकी आईडी जो आप लेके आ रहे हो। तो आप यहाँ वेयर का क्लॉज लगा दोगे, क्या लगा दोगे, वेयर आपके पास स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी बराबर हो जाए जो आपकी सिलेक्टेड आईडी है, क्या है, बात समझ आ रही है। तो यही क्वेरी हम यहाँ पर चलाने वाले हैं। अब यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने कोड में आए, क्वेरी नाम का एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर ही क्वेरी रख दी। डन है, ठीक है। ये करने के बाद अब आपके पास आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा जिस बच्चे की आईडी जो आपके पास आ रही है यूआरएल से, उसका आ जाएगा। ठीक है। अब चेक करते हैं सर क्या हमारे पास आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पर अब चलाने के लिए इसको क्या करेंगे, माइस्क्यूल अंडरस्कोर क्वेरी का दोबारा से फंक्शन चलाएंगे। दो चीजें लेता है, कनेक्शन और क्वेरी। कनेक्शन हम इंक्लूड कराएंगे config डॉट पीएचपी से, क्या कर लेंगे, इंक्लूड वंस कर लेंगे सर config डॉट पीएचपी। अब आपके पास डॉलर कनेक्शन आपको एक्सेसिबल होगा, और दूसरी आपकी क्वेरी जो आपने क्वेरी के वेरिएबल में रखी है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप क्वेरी सिर्फ वेरिएबल में रखो, आप ये उठा के पूरी की पूरी इधर ऐसे भी लिख सकते हो। समझ आई, वेरिएबल में रख के लिखो या डायरेक्ट पूरे फंक्शन के अंदर पास कर दो, क्वेरी आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा क्लीन लगता है तो इसलिए हम ऐसे करते हैं। ठीक है। अब आपके पास ये हो गया, इसका इसका जो भी रिजल्ट सेट होगा वो एक डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। हमने डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और हम प्रिंट आर करके देखते हैं, क्योंकि एक आपके पास एसोसिएटिव एरे होगा। तो प्रिंट आर करते हैं हम इसको डॉलर डेटा को। अच्छा, हमने ऊपर टर्मिनेटर नहीं लगाया यहाँ पर। ठीक है। अब चेक करते हैं सर हमारे पास क्या डेटा आ रहा है उस बच्चे का। अब यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह आ रहा है, मैंने आपको बताया था इसमें से अगर आपको सिर्फ रिकॉर्ड देखना हो तो आप क्या करोगे, माई स्क्वेयर अंडरस्कोर फैच एसोसिएटिव, जो एसओक आता है। ठीक है, तो आप फंक्शन यूज करोगे माई स्क्वेयर अंडरस्कोर फैच एसॉक, और उसमें आप डेटा को पास कर दोगे जिससे आप उसका सारा रिकॉर्ड देख सकते हो। ठीक है, वैसे ही हम लोग करते नहीं है, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको और इसको आप जो है वो प्रिंट आर कर दो, प्रिंट आर, और पूरी चीज को आप इसमें रख दो इस फंक्शन के अंदर। तो इसको मैं ऊपर से रिमूव करता हूँ प्रिंट आर वाले को, और यहाँ के रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो कि 4 आईडी वाले बच्चे का आपको सारा डेटा मिल रहा है, मिल रहा है। तो क्या अब मैं इसके ऊपर चला सकता हूँ लूप फॉर ईच का, चला सकते हैं सर, बिल्कुल चला सकते हैं। मेरे पास किस में आ रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं कि सिर्फ डेटा ही निकालना था ना हमें, तो एक काम करते हैं इसको इसी में रख लेते हैं। हम क्या करते हैं, डॉलर डेटा को दोबारा से हम रिप्लेस करेंगे, यानी कि उसको रीइनिशियलाइज करेंगे इससे, जिससे मुझे सिर्फ वो बच्चे का रिकॉर्ड मिलेगा। अब डेटा में सिर्फ बच्चे का रिकॉर्ड रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, रिकॉर्ड। या मैं यहाँ पर कह लो कि स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब सही है, सारा रिकॉर्ड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, चूंकि फैच कर रहा है ये मेथड। ठीक है। क्या मैं इसके ऊपर फॉर ईच चला सकता हूँ,
चला सकता हूँ सर, एसोसिएटिव एरे ना। फॉर ईच, एरे का नाम क्या है? स्टूडेंट रिकॉर्ड एज एक टेम्पररी वेरिएबल एसटीडी नाम का रख लो, कुछ भी रख लो। और यहाँ पर इको कर दो, क्या इको कर दो? अच्छा, हमें एरर देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ टर्मिनेटर नहीं लगाया। इको कर दो जो भी डॉलर एसटीडी के अंदर आ रहा है। डॉलर एसटीडी में आपके पास क्या आएगा? स्टूडेंट आईडी अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पर मेक श्योर कि आप क्या लिखोगे? वो नाम लिखोगे कि इसके जो डेटाबेस के कॉलम के नाम है। हाँ, समझ आई? क्योंकि आप रिकॉर्ड कहाँ से लेके आए हो? डेटाबेस से लेके आए हो। कहाँ से लेके आए हो? सेलेक्ट कहाँ से किया? डेटाबेस से किया, तो डेटाबेस के कॉलम्स के नाम लिखोगे। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास हमने ईगो कर दिया, नेम को एसटीडी में से नेम को निकाल लिया, फिर हमने, हाँ, एज है। ठीक है, आगे पीछे हो जाए, कोई मसला नहीं है। ईमेल और बस, यही था। ठीक है, अब चेक करते हैं कि सर हमारे पास ये ईगो हो रहा है नहीं हो रहा। रिफ्रेश करते हैं। अब आपको यहाँ पर कैन नॉट एक्सेस टाइप ऑन स्ट्रिंग। ओके। ये इको करा है ना इसलिए। स्टूडेंट रिकॉर्ड, एक काम करता हूँ कि अगर मैं इसको वेरिएबल में रख दूं, एसटीडी आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर रख दूं, इसको मैं डॉलर एसटीडी नेम नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूं, और इसको डॉलर एसटीडी एज नाम के वेरिएबल में असाइन कर दूं, और इसको डॉलर एसटीडी ईमेल के नाम के अंदर मैं असाइन कर दूं, तो बाहर प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास इको होगा नहीं होगा। लेट्स सी, डॉलर इको एसटीडी आईडी। चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी हमें हमारे पास नहीं गया। आई थिंक ये हमारे पास इसको लूप नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, डेटा के ऊपर लगा के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर डेटा कर दूं, ठीक है, और अब मैं फैच करने की कोशिश करूं, तो लेट्स सी, तो अब आपके पास प्रिंट हो रहा है। ठीक है, वो मसला आ रहा है क्योंकि वो डायरेक्टली हम इसको प्रिंट नहीं कर सकते इको के थ्रू। ठीक है, तो आप उसको माइस्क्यूल फैच एसओक को यूज ना करो, आप डायरेक्टली रिजल्ट सेट को यूज कर लो। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पर आईडी जो 4 है वो आपके पास आ गई है बच्चे की। सिमिलरली अगर आप इसको डुप्लीकेट करके एसटीडी नेम को यहाँ पर करो, तो आपके पास एसटीडी नेम भी आ गया उस बच्चे का। ठीक है, और दोबारा अगर आप इसको करो, आप एज निकाल लिया आपने, तो अब आपके पास क्या आ गई? एज आ गई। ठीक है, फिर आपने क्या किया? ईमेल भी निकाल ली, को करा दी, यहाँ पर आपके पास ईमेल भी आ गई। अब यहाँ देखो, पीछे गया, पीछे जाने के बाद यहाँ से मैंने अजरा का रिकॉर्ड चूज किया, देखो किसका आ गया? अजरा का रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ पर मैं जो मैंने क्रिएट डॉट पीएचपी था, इसी का ये पूरा फॉर्म उठाऊंगा, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और यहाँ से मैं अपडेट पे जाके इस फॉर्म को नीचे पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या चेंजेस हमें करनी है। सबसे पहले क्रिएट स्टूडेंट को करना है अपडेट स्टूडेंट। क्या करेंगे? अपडेट स्टूडेंट करेंगे इसको। ठीक है, जो हेडिंग हमने लगाई है इसको हम अपडेट स्टूडेंट कर देंगे। कर दिया सर, यहाँ पर आए, रिफ्रेश कर, आपके पास अपडेट स्टूडेंट हो गया। ठीक है, अब जो मैंने नेम निकाला है, जो एज निकाली है और ईमेल निकाली है, वो बाय डिफॉल्ट इस इनपुट में आनी चाहिए, क्योंकि उसको तो अपडेट करना है ना। जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं वो तो उसको इनपुट्स में शो होनी चाहिए। तो आपको शायद अंदाजा हो कि अगर आप इनपुट, यानी कि इनपुट के अंदर अगर आप बाय डिफॉल्ट कोई चीज सेट करना चाहते हो, तो आप उसके लिए वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करते हो। किसका? वैल्यू का। अगर मैं इनपुट के अंदर वैल्यू दे दूं 1001, क्या दे दूं? बाय डिफॉल्ट इनपुट की वैल्यूज एम्प्टी होती हैं। क्या होती हैं? एम्प्टी होती हैं, 1001। तो यहाँ देखो आपके पास स्टूडेंट नेम में क्या आ रहा है? बाय डिफॉल्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे स्टूडेंट नेम वो सेट कराना है जो रिजल्ट सेट से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? और वो किस वेरिएबल के अंदर आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये कोड भी आ गया है, तो इस कोड को अभी हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हमें ये कोड नहीं चाहिए। ठीक है, देखो किस में आ रहा है? एसटीडी नेम में आ रहा है ना आपका नाम बच्चे का? किस में आ रहा है? एसटीडी नेम में। तो मुझे वैल्यू रखनी है एसटीडी नेम, यहाँ पर क्या रखनी है? तो क्या मैं यहाँ पर पीएचपी नहीं खोल सकता? यहाँ पर देखो, वैल्यू के अंदर मैंने डायरेक्ट पीएचपी की यहाँ पर बॉयलर प्लेट खोली, और मैंने इको करा दिया। क्या इको करा दिया? डॉलर एसटीडी नेम। क्या इको करा दिया? डॉलर एसटीडी नेम। यहाँ रिफ्रेश करा, देखो क्या आ गया? आ गया जरा। सिमिलरली इस पूरे वैल्यू के एट्रीब्यूट को आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने इस इनपुट को भी दिया, और इसमें आप क्या प्रिंट कराओगे? एसटीडी एज।
क्या कराओगे? वैल्यू क्या होगी? एस टी डी एच जो आपके पास बाय डिफॉल्ट आ रही है। अच्छा, यहाँ पर क्या गलती हुई है हमारे पास? यहाँ से हमने स्ट्रिंग हटा दिया। एक सेकेंड। अब सही है, ठीक है, हमने स्ट्रिंग हटा दिया था इसका। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास इस इनपुट को भी दोगे जो कि ईमेल वाली है, इसको भी आपने दे दिया। और देने के बाद आपने यहाँ पर एस टी डी ईमेल कर दिया। क्या कर दिया? एस टी डी ईमेल। रिफ्रेश किया, देखो तीनों वैल्यूज सेट हो गई। तीनों वैल्यूज वैल्यू में सेट हो चुकी हैं बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर आया ऊपर, ये इको जो किया हुआ था जो ऊपर आ रहा है, इसको मैंने मिटा दिया यहाँ से। यहाँ पर आया, रिफ्रेश कर, आप देखो अजरा आ रहा है। अजरा का रिकॉर्ड पीछे किया। मास का रिकॉर्ड देखते हैं, एडिट करने पे देखो मास का रिकॉर्ड सेट हो गया। फिर बैक का है, सिद्दीक का करते हैं, देखो सिद्दीक का रिकॉर्ड सेट हो गया। अब फॉर एग्जांपल वो चेंज करता है, उसने कर दिया सिद्दीक खान कर दिया। अब खान करने के बाद वो नीचे बटन पे क्लिक करे तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए। एग्जिस्टिंग तो उसे दिखाना है ना, अब उसमें जो भी चेंजेस करना है वो करे। और फिर अपडेट के बटन पे क्लिक करें नीचे, यहाँ पर हम लोग अपडेट के बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू लिखी हुई थी ऐड स्टूडेंट, इसको कर देते हैं अपडेट स्टूडेंट। यहाँ पर है, रिफ्रेश कर, अपडेट स्टूडेंट हो गया। ठीक है। अब इस पे क्लिक करें तो इन सारी वैल्यूज को उठाओ और फिर से अपडेट की क्वेरी चला दो। ये आपने देखा है किसमें क्रिएट करते हुए उठाई थी ना, फॉर्म के थ्रू भेजा है ना, तो ये भी तो फॉर्म है। सही है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट उठाएंगे और सेंड मार देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि हम जो है वो डब इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपके पास एस नेम, एस एज और एस ईमेल के थ्रू ये आप एक्सेस कर रहे होगे। सिमिलरली टू क्रिएट डॉट पीएचपी, जैसे आपने ये काम किया था आप बिल्कुल वैसा ही काम रिपीट करोगे। हाँ, समझ आ गई है? ठीक है। अब आप यहाँ आए और यहाँ पर आने के बाद अब आप अपडेट करना चाहते हो, तो अपडेट के लिए आपको अपडेट की क्वेरीज लगानी पड़ेगी। अपडेट डॉट पीएचपी में आए और अपडेट डॉट पीएचपी में आने के बाद आपने ऊपर जो है वो यहाँ पर बॉडी के अंदर कर लो या नीचे कर लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैंने दोबारा से पीएचपी का जो है वो टैग ओपन क्लोज करा। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले चेक करना है क्या बटन पे क्लिक हुआ। कैसे चेक करेंगे? क्रिएट डॉट पीएचपी में सिखाया था, इफ इस सेट अगर बटन की आपके पास एचटीटीपी बॉडी के अंदर जा रही है तो उसके ऊपर क्लिक हुआ है। तो यही सिमिलर कोड हम कॉपी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो या शुरू से करके दिखाऊं? कॉपी कर लूं? शुरू से कॉपी कर लेते हैं सर। ठीक है, इस पूरे कोड को हमने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमने इसकी जगह पर यहाँ पर रख दिया। ठीक है। ये रखने के बाद हमारे पास एस ऐड ही है नाम, ठीक है, हमने देखा। दूसरा हमारे पास एस नेम हमने उठा लिया, अब एस एज जो भी अपडेटेड वाली होगी क्वेरी चलाए। अब क्वेरी इंसर्ट की नहीं चलेगी, अपडेट की चलेगी। किसकी? अपडेट की। अब अगर अपडेट की क्वेरी की बात करें तो हम जरा इधर आते हैं और एसक्यूएल के अंदर आते हैं। अगर मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट करना है, देखो आईडी तो कभी अपडेट नहीं होगी, इसीलिए हम लोगों ने उसको इनपुट में शो भी नहीं कराया। ठीक है। मैंने कहा अपडेट कर दो किसको? स्टूडेंट्स के टेबल को। और सेट कर दो, क्या सेट कर दो? स्टूडेंट की नेम सेट कर दो किसके बराबर? जो भी वैल्यू होगी। और फिर हम कॉमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। अच्छा, कॉमा लगा दिया हमने। फिर हम स्टूडेंट नेम क्या कर देंगे? एज कर देंगे किसके बराबर? जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी। सही कह रहे हो। ठीक है। और उसके बाद कॉमा लगा के हम लोग स्टूडेंट की एज, सॉरी, ईमेल बराबर कर देंगे किसके? जो भी ईमेल की वैल्यू आएगी। ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इस क्वेरी को करते हैं कॉपी। ठीक है। अब ये कॉमा हमारे पास साबित हो जाएगा, ये जो कॉमे कॉमे कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और आपको बताता हूँ, क्योंकि अब आपको क्वेरीज लिखना आ गई हैं, या आप नीचे जो बटन्स देख रहे हो ना, इससे आपको पूरी पूरी मिल जाती है क्वेरीज। ठीक है, तो ये आपको शायद पता ना हो, इससे आपको बनी बनाई क्वेरीज मिल जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास ये बनी बनाई अपडेट की क्वेरीज मिल जाती है। ठीक है, तो आप ये क्वेरी उठाओ। ठीक है। और ये क्वेरी उठाने के बाद, ठीक है, तो ये क्वेरी उठानी है। अब देखो इसने क्या किया हुआ है, अपडेट किया हुआ है, स्टूडेंट को सेट कराई है स्टूडेंट आईडी। क्या आपको स्टूडेंट आईडी सेट करानी है?
नहीं। तो आप ये क्वेरी जो है वो यहाँ से रिमूव, ये वाली आपने रिमूव कर दिया कॉलम। आपने स्टूडेंट नेम सेट कराना है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ईमेल वेयर वन, वेयर वन नहीं, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स वन, जो भी होगी वो हमारी सिलेक्टेड आईडी होगी। ठीक है। यहाँ से हमने इसको उठाया और उठाने के बाद हमने इस क्वेरी में जो इंसर्ट की लिखी थी, इसमें हमने इसको रख दिया। अपडेट कर दो, स्टूडेंट को सेट कर दो स्टूडेंट नेम किसके बराबर, किसके बराबर, इस एस नेम के बराबर, इस नाम के बराबर, किसके बराबर, डॉलर एस नेम के बराबर। ठीक है। स्टूडेंट एज को जो अपडेटेड आई है, एस एच डॉलर एस एच, और स्टूडेंट ईमेल डॉलर एस ईमेल, वेयर आई स्टूडेंट आईडी किसके बराबर हो, सेलेक्टेड आईडी के, किसके, सेलेक्टेड आईडी के। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि सेलेक्टेड आईडी, ओके, क्या हमारे पास सिलेक्टेड आईडी यहाँ पर एक्सेस होगी नहीं होगी, लेट्स सी। ठीक है। तो ये करने के बाद आपने फिर कनेक्शन चलाया और आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, और उसमें फिर आप ये इंसर्ट डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली दिखा रहे हो, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है। और ये होने के बाद आपने रिडायरेक्ट कर दिया वापस से रीड डॉट पीएचपी के ऊपर। वही सेम काम, देखो कितना आसान है, इतना काम करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ क्वेरी चेंज करी। ठीक है। अब चेक करते हैं सर ये काम भी कर रहा है नहीं कर रहा, लेट्स सी, कोई इशू आता है तो देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद यहाँ थोड़ा सा रिफ्रेश रिफ्रेश करते हैं, मास को एडिट करते हैं। मास का डेटा आ गया, मैंने मास नदीम कर दिया। ठीक है, एज मैंने 20 कर दी, और ईमेल मैंने यही रहने दी। अपडेट पर क्लिक किया, यहाँ पर वापस आए, अपने ब्राउज के अंदर गए, और यहाँ पर आप देख सकते हो गया भाई अपडेट। इसमें किसी का कोई सवाल, कोई लाइन, कोई कोड समझ ना आया हो तो अभी पूछ लो। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यूआरएल के थ्रू वो आईडी लेके आनी है जिस बच्चे का डेटा हम एडिट करना चाहते हैं माइस्क्यूएल के अंदर। वो आईडी एक्सेस करने के बाद उस बच्चे का सारा रिकॉर्ड आपने एक्सेस करना है। एक्सेस करने के बाद उनको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है लूप लगा के, और उन वेरिएबल्स को एज अ इनपुट वैल्यू आपने पास कर देना है, ताकि वो बाय डिफॉल्ट सेट रहें। उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस करे यूजर, उस जब बटन पर क्लिक करे अपडेट स्टूडेंट वाले, तो आपने फिर ये कोड दोबारा चलाना है कि अगर बटन पर क्लिक हो तो इनपुट से सारी वैल्यूज उठाओ और अपडेट की क्वेरी चला दो। बात समझ आई है? ठीक है, इस तरह से फ्लो चलता है अपडेट का, है ना। पहले डेटा निकालना है, शो कराना है, फिर वो अपडेट होगा, अपडेट के बटन पर क्लिक होगा तो अपडेटेड डेटा को आपने अपडेट भी कराना है। यहाँ दो काम हो रहे हैं, इसलिए बोल रहा था, है ना। ये बात सबको समझ आ गई? अब देखो हमें जो है वो जब भी हमें कुछ करना है, ऐड स्टूडेंट करना है, हम यहाँ पर आए, ऐड करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 7 का रिकॉर्ड डिलीट किया था ना, यहाँ पर हम लोगों ने 20 रख दी, 7 की एज, और यहाँ पर हम लोगों ने 7@gmail.com ऐड किया। अगर मुझे अजरा का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट पर क्लिक करूंगा, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। 7 का रिकॉर्ड एडिट करना है, 7 के रिकॉर्ड पे गए, मैंने 7 खान कर दिया, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया बाकी। बन गया क्रेड ऑपरेशन, क्रिएट भी कर पा रहा हूँ, देख भी पा रहा हूँ, अपडेट भी कर पा रहा हूँ, और डिलीट भी कर पा रहा हूँ, और ये सारे चेंजेस लाइव किसके साथ हो रहे हैं, डेटाबेस के साथ हो रहे हैं। सबको ये बात समझ आ गई है? ठीक है। अगर आपको दोबारा से समझना हो तो आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो।